बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किस्सा राशिद बिन सुलेमान का। दोस्तों, हज़रत ज़हाक बिन मज़ाहिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं जुम्मे की शब कूफे में जामा मस्जिद के इरादे से निकला। अपनी रात की मस्जिद के सहन में एक जवान को मैंने देखा कि सजदे में पड़ा हुआ बेतहाशा रो रहा है। मैंने ख्याल किया कि ये कोई वली है। मैं उसके करीब गया ताकि उसकी बात सुनूं तो वो ये कह रहा था, ऐ इज्जत वाले, तेरे ही ऊपर मुझको भरोसा है। खुशहाल है वो जिसका तू मकसूद है। खुशहाल है वो जो सारी रात खौफ और डर में गुजार दे। और इज्जत वाले ही से अपनी मुसीबत का इजहार करे और उसको इससे बढ़कर कोई इल्लत और कोई मर्ज ना हो कि उसको अपने मौला से इश्क रहे। जब वो अंधेरी रात में तने तना आजी करने वाला हो तो अल्लाह की तरफ से उसकी पुकार का जवाब हो और लब्बैक हो। बार बार कह रहा था और रो रहा था। उसके बेख्तियार रोने से मुझे भी उस पर तरस खाकर रोना आ गया। फिर उसने ऐसा कलाम किया जिससे मैं ये समझा कि उसको कोई खास नूर नजर आया। और उसने किसी को ये दो शेर पढ़ते हुए सुना जिनका तर्जुमा ये है, मेरे बंदे मैं मौजूद हूँ, तू मेरी हिफाजत में है और जो कुछ तू कह रहे है हम उसको सुन रहे हैं। तेरी आवाज के मेरे फरिश्ते मुश्ताक हैं और तेरे सारे गुनाह हमने माफ कर दिए। हजरत ज़हाक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि फिर मैंने उसको सलाम किया। उसने जवाब दिया। मैंने कहा, हक ताला शानहू तुम्हारी इस रात में बरकत अता फरमाए और तुम पर रहम करे। तुम कौन हो? कहने लगे, मैं राशिद बिन सुलेमान हूँ। मैंने नाम से उनको पहचान लिया क्योंकि मैं पहले से उनके हालात सुनता रहता था और उनसे मिलने का मुश्ताक था, मगर इस पर कादिर ना हो सका। आज अल्लाह जल्ला शाह ने ऐसा सहल कर दिया कि मैंने खिदमत में रहने की दरख्वास्त की तो फरमाया, ये बहुत दुश्वार है। भला जो शख्स रब्बुल आलमीन से मुनाजात की लज्जत पाता हो वो मखलूक से कब उनस रख सकता है। कहने लगे, वल्लाह, अगर हमारे जमाने के आदमियों पर पहले मशाइख में से किसी का गुजर हो तो वो कह देगा कि ये लोग तो आखिरत के दिन पर ईमान भी नहीं रखते। ये कहकर राशिद मेरी नजर से गायब हो गया। अल्लाह जाने वो आसमान पर चढ़ गए या जमीन में उतर गए। मुझे उनकी जुदाई से रंज हुआ और मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि मरने से पहले उनसे फिर मुलाकात नसीब हो जाए। इत्तफाक से मैं एक मरतबा हज को गया तो काबा शरीफ की दिखाए में उनको बैठे देखा और एक मजमा उनके पास था जो सूरह इनाम उनको सुना रहा था। जब उन्होंने मुझे देखा तो तबस्सुम फरमाया कि ये उलमा की मेहरबानी है और वो औलिया की तवाज़ु थी। फिर उठे और मुझसे मुसाफा और मुआनका किया और फरमाया कि तुमने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि मरने से पहले मुझसे मुलाकात हो जाए। मैंने अर्ज की, जी हाँ, दुआ की थी। फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। मैंने अर्ज की, अल्लाह आप पर रहम करे। उस रात को जो कुछ आपने देखा और सुना था वो मुझे बता दीजिए। उन्होंने जोर से एक ऐसी चीख मारी जिससे मैं ये समझा कि उनके दिल का पर्दा फट गया और बेहोश होकर गिर गए और जो मजमा उनके पास था और पढ़ रहा था वो चला गया। जब उनको होश आया तो फरमाया, मेरे भाई, क्या तुझे ये मालूम नहीं कि अल्लाह की चाहने वालों के दिलों में किस कदर खौफ और हैबत उसके असरार के खोलने में होती है। मैंने पूछा, अच्छा ये कौन लोग थे जो आपके पास पढ़ रहे थे? फरमाया, ये जिन्नात की जमात थी। कदीम ताल्लुकात की बिना पर मैं इनका एहतराम करता हूँ। ये हर साल मेरे साथ हज किया करते हैं और मुझको कुरान शरीफ सुनाया करते हैं। फिर उन्होंने मुझको रुखसत किया और फरमाया, हक ताला शानो जन्नत में तुमको मिला दे जहाँ ना जुदाई होगी, ना मुशक्कत, ना गम होगा, ना कुल्फत। ये कहकर फिर मुझसे गायब हो गए। इसके बाद मैंने उनको नहीं देखा। दूसरी हिकायत है किस्सा एक औरत का। अबुल हसन शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं एक मरतबा हज को गया। मैं तवाफ कर रहा था। मेरी निगाह एक ऐसी हसीन औरत पर पड़ी जिसके चेहरे का हुस्न चमक रहा था। मैंने कहा, वल्लाह ऐसी हसीन औरत मैंने आज तक नहीं देखी। ये इसके चेहरे की सारी रौनक इस वजह से है कि इसको कभी कोई रंजो गम नहीं पहुंचा। उसने मेरी ये बात सुन ली। कहने लगी, तुमने ये क्या कहा? वल्लाह मैं गमों में जकड़ी हुई हूँ और मेरा दिल फिक्रों से और आफतों से जख्मी है और कोई भी मेरे गमों में मेरा शरीक नहीं। मैंने पूछा, क्या? कहने लगी कि मेरे खावंद ने कुर्बानी की एक बकरी ज़िबा की। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चा दूध पीता मेरी गोद में था। मैं गोश्त पकाने के लिए उठी तो उन दोनों लड़कों में से एक ने दूसरे से कहा, मैं तुझे बताऊं कि अब्बा ने एक बकरी किस तरह ज़िबा की? उसने कहा, बता। तो उसने छोटे भाई को लिटाकर बकरी की तरह ज़िबा कर दिया। फिर वो उसको ज़िबा करके डर के मारे भाग गया और पहाड़ पर चढ़ गया। वहाँ एक भेड़िए ने उसको खा लिया। बाप उसकी तलाश में निकला और ढूंढते ढूंढते प्यास की शिद्दत से मर गया। मैं दूध पीते बच्चे को बिठाकर दरवाजे तक गई कि शायद खामद का कुछ पता किसी से मिले। तो वो बच्चा घिसटता हुआ हांडी के पास पहुंच गया।
जो चूल्हे पर रखी हुई जोर से पक रही थी। उसको जो उसने हिलाया वो पक्षी पक्षी उस पर गिर गई, जिससे उस बच्चे का सारा बदन का गोश्त जलकर हड्डियों से अलग हो गया। मेरी एक बड़ी लड़की थी जो अपने खावन के घर थी। उसको जब भी सारे किस्से की खबर पहुंची तो वो खबर सुनकर जमीन पर गिर गई। इसी में उसकी भी बहुत मुकद्दर थी, वो भी मर गई। मुकद्दर ने इन सब के दरमियान से मुझे अकेली को छोड़ दिया। मैंने कहा, इन मुसीबतों पर तुझे कैसे सब्र आया? वो कहने लगी कि जो शख्स सब्र और बेसब्री में अलग अलग गौर करेगा वो इनके दरमियान बहुत बोन बईद पाएगा। सब्र का अजर महमूद है और बेसब्री पर कोई अजर नहीं मिलता। फिर उसने 3 शेर पढ़े और चल दिए, जिनका तर्जुमा ये है कि मैंने सब्र किया, इसलिए कि सब्र बेहतरीन एतमाद की चीज है, और अगर बेसब्री से मुझे कोई फायदा पहुंच सकता तो करती। मैंने ऐसी मुसीबतों पर सब्र किया कि अगर वो मुसीबतें सख्त पहाड़ों पर पड़ती तो वो पहाड़ भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। मैंने अपने आंसुओं पर कुदरत पाई, बस उनको निकलने से रोक दिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।